नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग सुरसू में हैं और यह सिल्ली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और आज आपको बताते चले, रांची लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां संघर्ष कर रही है। सभी प्रत्याशी मैदान पर हैं और जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा है ताकि पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल हो। लेकिन इस बार का चुनाव सबसे अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि झारखंड राज्य के 24 साल हो गए, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विकास नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं लोग भी वोट दे देकर परेशान हैं। तो इस बार बदलाव को लेकर बदलाव के लिए क्या कुछ पहल करने वाले हैं, किस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं, हम लोग वार्ता करेंगे। लेकिन हम लोग अभी जिस समय हैं यहाँ पर, आज गृह मंत्री और पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय रांची लोकसभा की प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, तो आज दौरा पर है और दौरा पर इसी रास्ते से गुजरेगी, इसी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। तो बिल्कुल हम लोग रोड में हैं और तमाम यहाँ के जो स्वागत के लिए यहाँ पे तमाम महिलाएं आई हुई है, इस गांव की आई हुई। हम लोग भी वार्ता करेंगे क्या कुछ इस बार उनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या कुछ पहल को लेकर वोट देंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त है यहाँ पे आपको परिचय करवा देंगे। तमाम लोगों से तो आपका परिचय करवाते ही हैं। यहाँ झारखंड के कई क्रांतिकारी हैं, उनसे हम परिचय करवाएंगे। तो स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया का यहाँ पे प्रतिमा है, ताकि आपको जगह जगह कई क्रांतिकारी मिल जाएंगे झारखंड में, क्योंकि हमेशा अपने जल जंगल ज़मीन और अपने अधिकार के लिए हमेशा झारखंड के लोग वर्षों पहले भी संघर्ष कर रहे थे और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और इसी प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसी प्रकार के जंगलों से सटे और एकदम बाहुल क्षेत्रों में रहते हैं। हम लोग वार्ता करेंगे, इस बार तमाम लोग हैं और वार्ता करेंगे कि इस बार किसको लोकसभा चुनाव में वोट दे रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं। दादा पहले जोहार रहेगा। जोहार। तो लगातार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं झारखंड में तो कई राजनीतिक पार्टियां आती है और सरकारें भी आती है जाती है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में मैंने क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं इस बार, आपके क्षेत्र में क्या कुछ असुविधा है। आज पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय का भी दौरा है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ खेल का मैदान नहीं है। अच्छा, खेल का मैदान और रास्ता भी नहीं है, सड़क नहीं है इधर हुंड्रू फॉल से जोड़ने के लिए। अच्छा, यहाँ से हुंड्रू फॉल से जोड़ने बहुत करीब है यहाँ से हुंड्रू फॉल। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर होगा। 7 किलोमीटर। हाँ, फिर भी हम लोग का बार बार हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का इधर से रास्ता बनाइए, लेकिन अभी तक वोट भी देते आ रहे हैं, तो अभी बराबर नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन जब वोट आता है तभी हम लोग को याद किया जाता है। अच्छा। और 5 साल के बाद हम इन लोग को याद किया जाता है, उससे पहले कोई हम लोग को पूछने नहीं आता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इस बार सड़क का मांग करेंगे ना, सड़क। हाँ। पानी का क्या असुविधा है? जैसे पानी अभी जैसे आपका जल नल योजना चल रहा है, तो घर में लगा है, लेकिन नल लगा दिया गया, लेकिन हर घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ टंकी लगा दिया गया। अच्छा, नल लगा लेकिन पानी नहीं आता। अच्छा। फिर हम लोग के सामने जैसे आपका स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है। हाँ, लेकिन वहाँ से सिर्फ जोड़ करके गांव में पानी पहुंचाया जाएगा, तो खेतों में सिंचाई होगा, तो यहाँ के किसान 2 पैसा लगा करके अपना खेती करके जीवन बसर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सुविधा रहते हुए हम लोग नहीं कर पाते हैं और हम लोग को उतना पहुँच नहीं है आगे नेता लोग से हम लोग पहुँचे। सिर्फ चुनाव के समय ही हम लोग को याद किया जाता है। यहाँ तो दादा, यहाँ से गेतलसूर डैम भी सामने है। हाँ, तो सामने तो है। अगर नहर की व्यवस्था कर दी जाए, गेतलसूर का जरूरत नहीं है, हम लोग के सामने स्वर्ण रेखा नदी, वहीं से सामने स्वर्ण रेखा नदी। हाँ, यहाँ पर है। अगर वहाँ से आप लोगों को सुविधा दी जाएगी तो आप लोगों के खेतों तक पानी पहुँच जाएगा। हाँ, पहुँच जाएगा। तो इस बार पानी और व्यवस्था को लेकर ये मांग करेंगे। हाँ। ना और हम लोग के शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग के यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे स्कूल कितना? स्कूल यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है हम लोग के यहाँ। अच्छा, हाई स्कूल नहीं है। हम लोग के यहाँ का बच्चे यहाँ तो गोला जाता है पढ़ने के लिए, मैट्रिक करना है, या तो फिर जोना जाएगा या तो फिर सिल्ली जाएगा, तभी यहाँ का बच्चा मैट्रिक करता है। अच्छा। अन्यथा फिर 8वां तक पढ़ाई करके फिर कहीं काम करने चला जाता है। हाँ, नहीं तो फिर लड़की बच्ची लोग का शादी हो जाता है। यानी स्कूल अगर देखा जाए तो स्कूल जो +2 आप बोल रहे हैं, हाँ, काफ़ी दूर पड़ता है। +2 हाँ, काफ़ी दूर है।
और मैट्रिक तक पढ़ाई कर लेते हैं? मैट्रिक तक नहीं करते हैं, यहाँ तो है ही नहीं मैट्रिक स्कूल, तो कहाँ से करेंगे। यहाँ कितना आबादी होगी लगभग यहाँ हाँ, एक पंचायत है, इसी से आप अंदाज लगा सकिए कि एक पंचायत में कितना आबादी होता है। कितना होता है एक पंचायत में आबादी? बिल्कुल। तो आप लोगों का पंचायत कहाँ है? हम लोग का सुरसु पंचायत है। सुरसु पंचायत है ना? अच्छा, तो इस प्रकार की शिक्षा को लेकर भी बहुत दिक्कत है। क्या सकता है क्या? हाँ, तो एक बार तो नाम और एक बार बताइए। पीताम्बर वेदिया हो गया मेरा नाम। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। तो पीताम्बर वेदिया से हमारी वार्ता हो रही है और इसे सुरसु गांव के रहने वाले हैं और सुरसु पंचायत पड़ता है। इन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति कुछ बदली नहीं है, वोट जरूर करते हैं हर सिर्फ वोट के समय ही इनका कहना है कि हमें याद किया जाता है, लेकिन जो सुलभ सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिला है। तो उसी को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और सुबोध कंसाय आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आ रहे हैं, तो उनसे अवगत करेंगे, यहाँ के समस्या को लेकर बातें करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे कि ये काम होनी चाहिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी ही इस समय होता है कि लोगों से समस्याओं से वार्ता करते हैं, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। तो और भी यहाँ पर हैं, कई लोग हैं और महिलाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हुई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि महिलाएं काफ़ी समय निकाल कर के आती है, क्योंकि खेतों में व्यवस्था होती है या फिर खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ पर। कहाँ, कौन गांव पड़ल अंतरा, कौन गांव? सुरसु? मैं बातों कर जानो, कौन बोलेगा? अच्छा, यहाँ पर तमाम महिलाएं हम लोग वार्ता करेंगे। यहाँ पर आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आ रही है, हाँ, हाथ छाप, जिसका आप लोग समर्थन के लिए भी आज आए हुए हैं। तो क्या क्या आप लोगों का मांगे हैं यहाँ पर? स्कूल क्या पानी उनी सिंचाई से खेती उती करने के लिए पानी मिल जाता है? खेती के लिए तो पानी नहीं मिलता है यहाँ पर, बस पीने का पानी सुविधा है। अच्छा, और रात को मतलब हाथी उतरता है, उसके लिए लाइट का ज़रूरत है। हम लोग का गांव में लाइट नहीं है और पीछे से सड़क सब ज़रूरत है, सड़क वगैरह। अच्छा, इसी गांव के ना? तो ये काफ़ी जंगल क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पर जो अक्सर हाथी और जंगलों से यहाँ पर आते हैं और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, तो इसलिए तमाम वो व्यवस्था देने की इनका मांग है कि हमको व्यवस्था दी जाए, हमें व्यवस्था दिया जाए, ताकि जो जंगली हाथी जो आते हैं उनसे हम खुद का बचाव कर पाएँ। तमाम महिलाएं हैं और भी हम लोग करेंगे कि कितना आवास को लेकर, क्योंकि लगातार यहाँ पर अधिक करते हैं। आवास मिल रहा है उनके लिए? आवास मिला है आपको? हमको मिला है आवास। कौन सा आवास? अबू आवास की प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, कब मिला है? कितना साल पहले? कितना साल 5 साल 6 साल पहले? कितना साल नहीं पहले? नहीं 2-3 साल हुआ। 2016। अच्छा, और आप लोगों को आवास मिला है? नहीं, नाम तो आया है पर उसमें फॉर्म भरे थे? हाँ, फॉर्म भरे हैं, सब का फोटो वोटो खींच के हो गया है, लेकिन अभी तक से अकाउंट में पैसा ही नहीं घुसा है, तो काम कैसे चालू होगा? अच्छा, लिस्ट में नाम आया है ना? लिस्ट में भी नाम आया है और क्या बोलते हैं उसको भी, जियो टैगिंग भी हुआ है और फिर अभी पैसा ही नहीं घुस रहा है। और जियो टैगिंग हो गया है, लेकिन पैसा अभी नहीं घुसा है। जमाना में तो जिसका पक्का मकान है उसको पक्का मकान मिल रहा है, जिसका कच्चा मकान है उसको मिल ही नहीं रहा है। पता से है, जिसको मिल रहा है उसको मिलते जा रहा है, जिसका एको बार नहीं मिला उसको एक दाने नहीं मिल रहा है। घर में मिल रहा है तो एक हम परिवार लोग में 2-4 तो अच्छा। और जिसका नहीं है उसका एको परिवार में नहीं, एक भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का वैसे खपरेल का ही घर हाँ, में है। हम लोग का घर भी पूरा गिर गया है, लेकिन भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। एक आध अगर और अपने फॉर्म भरते हैं फिर भी नहीं ना? भरे हैं, लिस्ट में नाम भी आया है, लेकिन हम लोग को नहीं दिया। क्या नाम है? अंजू देवी। सुरसु पंचायत में? हाँ, अंजू देवी जो सुरसु पंचायत की रहने वाली हैं, इनका कहना है कि फॉर्म भरते हैं लेकिन आवास मिल नहीं रहा है, और जिन्हें आवास मिला है उन्हें ही आवास मिलता है दोबारा, लेकिन जिन्हें एक बार भी नहीं मिलता है उसको नहीं मिला। ये सबसे बड़ी समस्या है झारखंड में। अक्सर देखा जाता है सरकार की कई योजनाएं आती है जिसमें जिसको वंचित जो हैं, जो काफ़ी खासकर जंगलों की क्षेत्रों में निवासरत जो आदिवासी हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्राथमिकता अगर मिलनी चाहिए तो इन्हीं ऐसे ही महिलाओं को मिलनी चाहिए, ऐसे ही आदिवासी परिवारों को मिलना चाहिए, मूलवासियों को मिलना चाहिए जो जंगलों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इन्हें पहल करनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो इस बार मांगे हैं, तो इस बार आज
दौरा है और क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आपको वास्तविक स्थिति से अवगत होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारा भी फोकस रहता है कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाया जाए और इनके समस्याओं को अवगत करेंगे। किस प्रकार सुरसू पंचायत में यहाँ पर आवास के लिए जो यहाँ के जो आदिवासी हैं संघर्षरत हैं, एक आवास के लिए फॉर्म तो भरते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है, और तमाम यहाँ पे लोगों से हमने वार्ता किया कि किस प्रकार यहाँ पर स्कूल की भी असुविधा है और स्कूल, सिंचाई और आवास और नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क की भी यहाँ पे सुविधा नहीं है, जिस कारण लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए, बात करने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग सुरसू में हैं। आपने जाना कि यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं ताकि इन मुद्दों को समाधान हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।